सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल मिसिंग होता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नीम और खेम दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो हमें दिया है और प्रेम को एडमिट किया गया है फॉर्म के अंदर एज अ न्यू पार्टनर। अब क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें बेटा, पहले हमेशा बैलेंस शीट को चेक करना। बैलेंस शीट में देखो एक रिजर्व नजर आ रहा है, क्या? रिजर्व फंड के नाम से। ये रिजर्व्स होते क्या है? ये इंटरनल लायबिलिटी होते हैं। बी ना लायबिलिटी, इन्होंने कौन सा बैलेंस शो किया होगा? क्रेडिट बैलेंस शो किया होगा। कौन सा बैलेंस दिखाया होगा? क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए ये क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर साइड आ जाएंगे? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस दिखाती है ना, तो क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब एसेट साइड में कोई भी हमें ऐसा आइटम नहीं दिया है जिसको कि हमें राइट ऑफ करने की जरूरत पड़े। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में। दे एडमिटेड प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, ये आपको बनाना ही पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर, ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई है 10% से। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी 80 हजार का 10% कितना होता है? 8,000। तो डिक्रीज इन एसेट किधर आएगा? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में। लिखा कैसे जाएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी करके कितना? 8,000 ऑन द डेबिट साइड। फिर हमें बोला गया स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। स्टॉक टू बी मतलब स्टॉक को इंक्रीज करना है आपने कितने से? चेंज को हमेशा आपने रिकॉर्ड करना है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 3,000 से। तो बाय स्टॉक करके क्रेडिट साइड में कितना आया? 3,000 आ गया। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि बैड डेट प्रोविजन क्रिएट होना है कितना? एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन किस पे क्रिएट होना है? बैड डेट्स के लिए। तो डेटर डेटर कितने के दिए हुए? 60,000। 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000 रुपए। प्रोविजन क्रिएट करना एक लीगल नेसेसिटी है बेटा। तो बीइंग अ लीगल नेसेसिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है। यहाँ पे लीगल नेसेसिटी है, हमारे लिए लायबिलिटी है प्रोविजन क्रिएट करना। तो बीइंग अ लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, तो किधर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके 3,000। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्रूड इनकम नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ₹900। अक्रूड इनकम होती क्या? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब ये मेरे लिए एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो भाई रिकॉर्ड कर दो। अनरिकॉर्डेड एसेट किधर आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में। कैसे? बाय अक्रूड इनकम करके 900। देख के समझ में आ रहा है कि भाई क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है? 11,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3,900। दैट मीन्स यहाँ पे हो गया है हमें लॉस। लॉस कितने का हुआ है? 7,100 का हुआ है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा? डिवाइड। दैट इज कितना? 3:2 के रेशियो में। तो नीम को मिलेगा कितना? 4,260 और खेम को मिल जाएगा कितना? 2,840। टोटल करके आउटर कॉलम में लॉस यहाँ पे कितना हुआ है? 7,100 रुपए का। अब क्योंकि ये लॉस हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? लॉसेस कौन सा बैलेंस दिखाते हैं? डेबिट बैलेंस। तो ये किधर जाएगा? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स कौन कौन है? नीम है, खेम है और प्रेम आए हैं। नीम, खेम और प्रेम। हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना। सबसे पहले बाय बैलेंस से बीडी करके आपने क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है। नीम का कितना है? 50,000 और खेम का कितना है? 40,000। नया पार्टनर क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है, पर इस क्वेश्चन में तो कैपिटल ही हिडन है, कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है। तो जो चीजें दी हुई हैं तो चलो पहले उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल कैसे ला रहा है? कितना ला रहा है? 20,000 ला रहा है। ओके, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके इस 20,000 को बेटा आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 है, उसमें क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। तो 20,000 का 3/5 कितना हुआ? 12,000 और कितना हो जाएगा? 8,000। इसके साथ ही साथ हमें रिजर्व फंड नजर आ रहा है, तो ये किधर जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व फंड करके आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 3:2 के रेशियो में इस 50,000 को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब 30,000 मिल जाएगा किसे? नीम को, और 20,000 मिल जाएगा किसे? खेम को। ओके, अब इसके साथ ही साथ हमें पता है
कि भाई रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ है और लॉसेस हमेशा क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, तो किधर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। हमेशा नाम लिखिएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। कितना है बेटा, लॉसेस बांटे थे ना हमने 4260, देन 2840, और प्रेम का अभी इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे नए पार्टनर का कैपिटल मिसिंग है, तो चलो हम नए पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखते जाइएगा। आपने क्या करना है, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल कर देना है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 92,000। इसी तरीके से खेम का 40,000, 8,000 और 20,000 कितना हो गया, 68,000 हो गया। माइनस कर दो डेबिट साइड को। डेबिट साइड कौन सी होती है हमारी, पार्टनर के कैपिटल की माइनस वाली साइड, और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, प्लस वाली साइड। तो नीम का कितना है देखो 92,000, तो 92,000 में से आप 4,260 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो टू बैलेंस CD करके कितना आ जाएगा, 87,740 किसका आया क्लोजिंग बैलेंस, नीम का आया। ऐसी खेम का 68,000 माइनस 2,840 किया तो कितना आ गया, 65,160। 92,000 और कितना हो गया, 68,000। अब भाई हमें नए पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा एक चीज, यहाँ पे नए पार्टनर को आपने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया था, 1/3 दिया था। अगर प्रॉफिट 1 है और 1 में से 1/3 अगर आप किसी को दे रहे हो, प्रॉफिट अगर 1 है और 1 में से 1/3 अगर आप किसी को दे रहे हो, तो आपके पास कितना बच रहा है, 2/3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2/3 बच रहा है। मतलब ये 2/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका किसका है, नीम और खेम का है। तो मतलब क्या हुआ, 87,740 प्लस 65,160, अगर आप इनके कंबाइन, इनके एडजस्टेड कैपिटल को अगर कंबाइन करोगे तो कितना आएगा, 1,52,900। तो अगर हम बेटा कहते हैं कि नए पार्टनर को हम 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट दे रहे हैं, मान लो, तो मतलब क्या होता है कि पूरी फर्म की कैपिटल का बंधा कितना लाएगा, 1/3 लाएगा। पूरी फर्म की गुडविल का बंधा कितना लाता है, 1/3 लाता है। अगर उस पे ये चीज लागू है तो बाकियों पे भी तो ये चीज लागू है। तो मान लो अगर हमने 1/3 किसी को दे दिया तो अपने पास कितना बचा, 2/3 बचा। तो मतलब ये 1,52,900 कितना है, 2/3 है। अगर 2/3 किसी चीज का 1,52,900 होता है तो बेटा पूरा कितना हो जाएगा, इंटू 3/2 कर दो, कितना, 2,29,350 हो गया। ये क्या है, ये पूरी फर्म की कैपिटल आपने निकाल दी। जब पूरी फर्म की कैपिटल इतनी है तो नया पार्टनर कितना लाएगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, मतलब 1/3, दैट इज कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 76,450। तो अगेन पहले तो क्वेश्चन में देखिए कि आपको कैश इन हैंड दिया है या कैश एट बैंक दिया है। कैश एट बैंक दिया हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक करके, बाय बैंक करके नया पार्टनर कितना लाया, 76,450। और यहाँ पे भी क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 76,450। मतलब क्या हुआ, हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाली। जब पूरी फर्म की कैपिटल हमने निकाल दी तो नया पार्टनर कितना लाएगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ओके, तो हमारा नए पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल कितना आया, 76,450 आ गया। अब हमने क्या बनाना है बेटा, अब हमने बनानी है इसकी बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट को लेके चलिएगा। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए क्या दिए हुए हैं, क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दिया था? नहीं दिया था। तो क्रेडिटर कितने के थे? 40,000 के, तो 40,000 का दिखा दो। रिजर्व फंड तो बढ़ गया ओल्ड पार्टनर्स में, तो वो तो दिखाया नहीं जाएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स अब हमने क्या करने हैं, कैपिटल बैलेंसेस लिख देने हैं। किसके? तीनों पार्टनर के। तीनों पार्टनर मतलब नीम, खेम और साथ में प्रेम। क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे 87,740, देन 65,160, प्रेम का कितना? 76,450। इनका आप टोटल कर दीजिए। 87,740 प्लस 65,160 प्लस 76,450 कितना आया? 2,29,350। इसमें क्या करेंगे आप? ऊपर वाली अमाउंट 40,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आया? 2,69,350। ओके। अब इसके बाद एसेट साइड पे आएंगे। एसेट साइड की अगर हम बात करें, पुरानी बैलेंस शीट को लेके चलना बेटा। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिखाया है? कैश इन हैंड दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है? कैश इन हैंड, सॉरी कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक। अब देखो पहले से अपने पास कितना है? 5,000 रुपए है। नया पार्टनर कितना लाया है कैपिटल? कैपिटल हिडन है लेकिन लाया तो होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 76,450। ओके। प्लस गुडविल कितने की लेके आया? 20,000 की लाया। तो इन टोटल फर्म के पास कितना हो गया बेटा? 5,000 प्लस 76,450 प्लस 20,000। तो कैश बैलेंस कितना आया? 1,01,450। कैश एट बैंक कितना आ गया? 1,01,450। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया है बेटा? डेटर्स। डेटर्स अपने कितने के हैं? देखो 60,000 के, और आपने प्रोविजन क्रिएट किया था, उसे क्या करना? माइनस कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट करके कितना बेटा? 3,000 माइनस करेंगे आप, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 57,000। नेक्स्ट क्या आइटम दिया है? देखो स्टॉक दिया है। तो स्टॉक कितना बताया गया था? 35,000 का हमें बुक वैल्यू दी हुई है, और हमें बताया गया कि भाई ये इंक्रीज हो गया है 3,000 से। तो स्टॉक मेरा कितने का हो गया? 33,000 का हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितने की दी हुई है? 80,000 की। अब हमें यहाँ पे बोला था ये रिड्यूस हुई है 10% से, तो 80,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना हो गया? 72,000 लिख लिया आपने। अच्छा, एक चीज स्किप मत करना, भले ही यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में एक अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं रिकॉर्ड किया है, बट एडजस्टमेंट में तो दिया था ना अक्रूड इनकम। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो कि आप लोग करते हो, तो ध्यान रखिएगा। जब आप क्वेश्चन करो तो दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें आपने रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे। तो अक्रूड इनकम कितना है बेटा? 900 रुपए। तो आपने रिकॉर्ड किया। इधर साइड का जब आप टोटल करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा? 2,69,350। So this goes with the question. Now we will solve another question.